Hello friends. So in the last video we had completed chapter 10, the cell division and cell cycle, but today we are starting the new chapter, rather the first chapter of the biology is the chapter 1, living world. This is the first chapter, and in this chapter the textbook or the syllabus is given us very good information about the living world. So first of all, what is living world? If you see around your environment and if you observe some living things and different animals and different plants, you just know about the varieties of plants and animals and different colors of bird, different shapes of animal, different characteristic of different animals, and obviously they survive in the different habitat. So there are so many habitats and there are so many animals. The animals they living in their habitat, they have the different characters and they adapt in their habitat as well. So according to their habitat they develop some different character, they adapt in their habitat, and finally they get the different character. Like if I say if I tell you about any animals, you just remember their habitat. Like I am saying about the camel, you just suddenly remember about desert. ओके जो आपको याद आता है वो पहली थिंग है डेजर्ट. इफ आई से अबाउट लायन, सडनली यू नो अबाउट और यू रिमेंबर द कीर. सो दी एनिमल्स एंड जब मैं भी कोई एनिमल का नाम लेता हूँ, सडनली यू रिमेंबर देयर हैबिटेट. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द शार्क एज वेल. जैसे आपको पता चल गया कि अगर मैं शार्क बोलूँगा तो यू जस्ट think about the sea and ocean. So if you see the whole world, so ये पूरा जो एक वर्ल्ड है उसमें 78% तो ओशन है. सो वो सबसे बड़ा हैबिटेट है. एंड इफ यू से अबाउट, इफ यू जस्ट सी दी सॉइल और दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसके अंदर भी डेसिडियस फॉरेस्ट है, रेनी फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है. देयर आर सो मैनी हैबिटेट्स. और इन हैबिटेट्स के अंदर जो एनिमल सर्वाइव करते हैं, दे एनिमल्स आर आल्सो डिफरेंट. ओके, सो मैनी एनिमल्स आर देयर, सो मैनी डाइवर्सिटीज आर देयर. जैसे एनिमल्स की है वैसे ही प्लांट के अंदर भी डिफरेंट स्पीसीज हैं और डिफरेंट वेराइटीज़ है. फॉर एन एग्जांपल आपको डिफरेंट फ्रूट्स मिलेंगे, शेप्स अलग अलग प्लांट के होंगे, उनके फ्लावर के शेप अलग है, उनके कलर्स अलग अलग हैं. सो यू just observe your environment and you conclude the things कि क्या नई नई चीज़ें आपके सराउंडिंग एरियाज में हैं, और you just exclaim about योर ऑब्जर्विंग कि आप जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपसे उसको आपको एक अलग ही आश्चर्य मिलेगा कि ये कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बिहेवियर अलग अलग हैं. अगर कोई प्लांट के बिहेवियर को आप अगर रहने दे तो एनिमल बिहेवियर सिर्फ आप देखें कि अलग अलग एनिमल्स है. कोई एक बर्ड है जो कोई गा रहा है या उसका कॉल आ रहा है, सो बर्ड का जो कॉल है वो अलग अलग तरह के होते हैं. कोयल का जो साउंड है वो भी अलग है, पीकॉक का जो साउंड है वो भी अलग है, एनिमल्स के साउंड अलग अलग हैं. सो there are so many diversities in the living world. So first of all, if you say about living, what is living things or what is living? So in the previous standard, अगर आप पीछे जाके देखें in the 6th or 5th standard, so the definition of living world is what is the definition of living world? So if you say what is living thing, you just remember that कि जो लोकोमोशन कर सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो लिविंग है. सेकंड, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सकते हैं, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स. बट नाउ एट योर 11th साइंस और योर 11th स्टैंडर्ड, जब आप 11th स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं,
सो लिविंग वर्ल्ड है वो सिर्फ एक लिविंग थिंग या कोई एक लिमिटेशन में नहीं है। जब आप लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो लिविंग है वो क्या है? सो सबसे पहले जो ग्रोथ कर सकता है, the thing who can growth, who can reproduce, who can able to survive in the different environment and they respond against the environment, उसको बोलते हैं हम लिविंग। अगर वो जो है वो अपना ग्रोथ कर सकता है, अगर कोई अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है और नया एनिमल बना सकता है, नया प्लांट बना सकता है, सो उसको बोलेंगे हम लिविंग थिंग। ओके, सो ये एक बचपन में जो आप डेफिनेशन सिंपल दे देते हैं वो ऐसी डेफिनेशन नहीं, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसके ऊपर काफ़ी बुक भी लिख सकते हैं हम। ऐसी बड़ी डेफिनेशन है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग है कोई ऐसी छोटी सी डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ वो ग्रोथ कर रहा है इसलिए वो लिविंग थिंग है, नहीं। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गन है, सेल्फ रेप्लिकेटेड सेल्स हैं, हमारा डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस करती है, सेल्फ रेप्लिकेट करती है, या और भी कई चीज़ें हैं जो उसकी वजह से नए एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो रिप्रोडक्शन है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी है। सो इन दी बॉडी देर आर सो मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, उसकी वजह से हम थोड़े अलग लगते हैं, थोड़े अलग दिखते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द लिविंग थिंग, कि हम लिविंग क्या है। अब देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स फॉर द लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग के बारे में, काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग में दिखते हैं। उन सबसे पहला है ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? So simply a definition is कि if any individual or if any organism they increase their size due to cell division, because you all know that cell is the structural and functional unit of our body. So you aware about the cell organelles and what is cell, and then cell division also. So according to cell division, a cell produce their number of copies, or cell produce new cells, or due to cell division से they produce the more number of cells. Okay, so काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं और उनकी वजह से जो एनिमल है उनका साइज ग्रो करता है, उनका साइज इंक्रीज होता है। सो दिस इज ग्रोथ। सो ग्रोथ इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। ऐसा सिंपल है कि जैसे उसके सेल में या बॉडी इंक्रीज होगी वो होती है ग्रोथ। अगर सेल डिवीजन होगा, नए सेल्स बनेंगे, एंड सेल देमसेल्फ दे ऑल्सो ग्रो। सेल भी ग्रो करता है। हमने जैसे सेल डिवीजन में देखा है कि इंटरफेस के दौरान सेल भी ग्रो करता है। तो जैसे सेल ग्रो करेगा और सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनिमल है उसका साइज भी बढ़ेगा। सो दिस इज दी सेल ग्रोथ, और इंडिविजुअल ग्रोथ है। और इस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को समवॉट रिलेशन है। अगर कोई एनिमल उसका ग्रोथ होता है तो दे कैन रिप्रोड्यूस और दे एबल टू रिप्रोड्यूस, ऐसा होता है जनरली, बट नॉट ऑल टाइम। सो समटाइम दे आर रिलेशन, को रिलेशन उसको बोलते हैं कि समटाइम दे आर इन को रिलेशन, कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा वैसे रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी उनकी होती है। सो सेकेंड थिंग कि इफ़ यू थिंक अबाउट दी एनिमल ग्रोथ, सो मैं कोई एनिमल का ग्रोथ अगर देता हूँ उसकी साइज इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज। अगर मैं छोटा सा था तब मैं 2 फुट का या 2 फीट था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी हाइट भी बड़ी होती गई। तो जैसे जैसे मेरी हाइट बड़ी होती है वैसे ग्रोथ होता है। लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ विल स्टॉप, ओके, एंड माई हाइट विल सस्टेन थ्रू जब तक मैं डेथ नहीं होगी उसकी हाइट मेरी जो है वो सस्टेन हो रही, वो कम भी नहीं होगी और बढ़ेगी भी नहीं। ओके, सो दिस इज ग्रोथ। सो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, बट दी प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लांट ग्रोथ है वो उसकी प्रोसेस कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, बट एनिमल कंटिन्यूअस ग्रो नहीं होता। ओके, सो प्लांट ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस है, एनिमल ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स एंड देर आर सो मेनी सॉइल लेयर्स है, सो वो भी इंक्रीज होता है, उनकी साइज भी बढ़ती है, बट दैट इज नॉट ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ होता है लिविंग
थिंग्स में एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें, उनकी साइज इंक्रीज होती है तो उनके ऊपर कोई नॉन लिविंग थिंग की डिपोजिशन होती है एंड देन दे इंक्रीज देयर साइज। बट लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो बॉडी है वो बाहर से भी इंक्रीज हो रहा है और इंटरनली उनके ऑर्गन भी बढ़ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं 2 साल का था तब मेरे अंदर के जो लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उनकी साइज भी बढ़ रही है, जैसे मेरी बाहर की साइज जैसे बढ़ रही है, जैसे मैं आउटर और एक्सटर्नली ग्रो कर रहा हूँ वैसे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी ग्रो कर रहे हैं। सो ये दोनों है वो सिर्फ लिविंग थिंग में ही हो सकता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों से ही ग्रोथ हो। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द ग्रोथ। सो ग्रोथ इज नॉर्मल थिंग एंड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। अगर आपको ग्रोथ देखना है सर, व्हाट अबाउट ग्रोथ, सो अगर आप ऐसे उसकी साइज बढ़ते हुए तो आप किसी भी लिविंग थिंग की देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आपको करना है तो लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है उनको बोलते हैं इन विट्रो। लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है, लैब की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं इन विट्रो। सो इन विट्रो कंडीशन में अगर आपको ग्रोथ देखना है तो यू जस्ट टेक अ पेट्री प्लेट एंड विथ न्यूट्रिटिव मीडिया, अगर आप पेट्री प्लेट ले उसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडिया ऐड करें, देन यू पुट द सेल इनटू इट एंड मोस्टली प्रिमिटिव सेल्स, यहाँ बैक्टीरिया ले ले या फिर प्रोटोजोअन्स ले ले, तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रादर। सो उसको लेके आप अगर उसको ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं, सो यू कैन ऑब्जर्व द इन माइक्रोस्कोप की जो सेल्स हैं उनके नंबर बढ़ते हैं एंड दे क्रिएट अ कॉलोनी ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। ओके, वो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी प्रोड्यूस करती हैं एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। ओके, सो दे कैन ग्रो। ओके, सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व द ग्रोथ इन द माइक्रोस्कोप। सो ये आप लैब में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ओके, नाउ this is all about the growth, and second thing is reproduction. There are so many characters of living things, उसमें ये हमने पहले growth देखा, second thing is reproduction. So you all aware about the reproduction, you all know that कि reproduction is of two type. First is the asexual reproduction and second is the sexual reproduction. In the sexual reproduction you all know कि there are the male gamete and there are the female gamete. So male gamete is produced by male gonad and female gamete is produced by the female gonad. Okay, male gamete को हम sperm बोलते हैं, generally female gamete को ova बोलते हैं, and then they will fuse together and form a zygote, and after the development of zygote a new individual is arrived. So this is all about the sexual reproduction. So what is the basic of sexual reproduction कि उनके अंदर gonads and gamete होते हैं. So they produce a gamete in the sexual reproduction with the haploid number n number जो हमें मालूम है in the 10th chapter. Now अब हमें मालूम है कि gamete के अंदर haploid number of chromosome होते हैं. So ये this is the basic thing about the sexual reproduction. So what is asexual reproduction? जो बॉडी का कोई भी सेल्स होता है वो सेल अगर न्यू इंडिविजुअल जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं asexual reproduction. You all know about the type of asexual reproduction like binary fission, multiple fission. Okay, so binary fission में simple cell division है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है like amoeba and protozoans जितने भी हैं, amoeba, paramecium, इन सेल्स के अंदर एक सेल से नए सेल्स बनते हैं. So it is called binary fission. Then multicellular, unicellular और multicellular like porifera में और protozoa में दोनों के अंदर multiple fission भी होता है कि एक ही सेल से कई सारे सेल्स बनते हैं. So this is also asexual reproduction. Now if you see the some higher animals then compared to protozoa and porifera there are salient traits like hydra, then platyhelminthes like worms like planaria. They reproduce in the reference of budding. Okay, budding के जैसे उनमें bird होती है, एक bird बनती है and then they release the bird as a individual. Okay, so उनके अंदर budding होती है. Now next, after the budding, sometimes accidentally some organism they damage their
पार्ट्स लाइक उनके जो कभी कभी जो अपेंडेजेस होते हैं या लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, दे एक्सीडेंटली ब्रोकन देयर ऑर्गन, एंड उनकी वजह से क्या होता है कि दे रीजनरेट देयर ऑर्गन. सो रीजनरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सेकेंड थिंग इज, जैसे ही रीजनरेशन होता है वैसे ही आलगी में या कभी कभी जो वॉर्म्स हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है, कि जितने बॉडी के फ्रेगमेंटेशन होता है वो सभी फ्रेगमेंट एक नया बॉडी जनरेट करता है, नया बॉडी प्रोड्यूस करता है, उनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. सो मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, then regeneration, these all are the asexual production. Now the another one is कि there are some asexual reproduction in fungi and algae. कि fungi और algae में क्या होता है कि they produce a spore. So spore formation होता है and they release the spore, and spore कोई एक सबस्ट्रेट या ऐसा फूड सोर्स है जहाँ पे वो स्टेबल होता है, and then they create a new organism. So this spore formation is also a type of asexual reproduction. So if any living organism which is living, अगर कोई living organism है जो survive कर रहा है, so they can reproduce and they produce a new individual, except some exceptions. Like there are some exception, like if you heard about the honey bee. अगर आप हनी बी का एग्जाम्पल ले तो हनी बी एक ही नेस्ट में 3 टाइप की होती है. क्वीन होती है, वर्कर्स होती है, एंड ड्रोन होती है. सो वर्कर्स आर दी नॉन फर्टाइल और इनफर्टाइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होते, दैट्स वाई दे कांट रिप्रोड्यूस एंड दे कांट रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. सो देर आर दी एक्सेप्शंस. दे लिविंग बट दे आर लिविंग बट वो नया जो ऑफस्प्रिंग है, नए इंडिविजुअल नहीं बनाते. लाइक खच्चर, अगर आपने खच्चर के बारे में सुना है, दे आर हाइब्रिड, दैट्स वाई दे आर नॉन फर्टाइल. ओके, वो फर्टाइल नहीं होते. लाइक सम नॉन फर्टाइल कपल्स आर ऑल्सो देयर, सो दे कांट रिप्रोड्यूस एंड दे कांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. सो इट्स कॉल्ड, ये क्या होता है कि ये लोग लिविंग है बट दे कांट रिप्रोड्यूस एंड दे कांट प्रोड्यूस अ न्यू individual. So this is all about the reproduction. So in the living things, उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है वो मैंने आपको बताया. देन रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप के मैंने आपको बताए हैं. सो दिस ऑल अबाउट दी लिविंग कैरेक्टर्स. लिविंग जो थिंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. देन मेटाबॉलिज्म है, वो सब के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ. ओके, जो भी आज का जो टॉपिक है, आप ये आपको एक हैबिट करनी है कि जितना भी टॉपिक आज हम चला रहे हैं इन दी वीडियो, और जितना भी आप देखें उन सबको आपको बुक से पढ़ना है. ओके, अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे सो आप भूल जाएंगे ये लेक्चर. ओके, सो आज इसको पढ़ना है. ओके, बाय.